कानून से इंसाफ की लड़ाई इतनी पेचीदा थी कि जो कतार थी वो लंबी हो जाती थी। जहन से न्याय की आस मानो खत्म सी हो जाती थी। लेकिन अब कानूनी मामले में जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा और मजबूत हो गया है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? दरअसल मथुरा में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरे परिवार को यह मामला झकझोर दिया। मामला जब अदालत की चौखट पर पहुंचा तो परिवार को यह अंदाजा ही नहीं था कि उसकी बिटिया के साथ इतने जल्दी इंसाफ हो जाएगा। दरअसल मामला 13 अक्टूबर 2022 का है, जो ये पूरी घटना घटी और महज घटना के 2 महीने के अंदर ही आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। चार्जशीट दायर होने के महज 25 दिन के अंदर आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई। मथुरा के चर्चित नाबालिग पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 25 दिनों के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध कर फांसी और 45,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना जैत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर 2022 की पड़ोसी सतीश पुत्र बुद्धाराम उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले गया। उसने बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारे जज साहब श्री विपिन कुमार जी, इनके द्वारा एक फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसमें कि पीड़िता जिसकी उम्र थी 10 साल और अभियुक्त उसका पड़ोस का रहने वाला था, इसे भंडारा खिलाने के नाम से जैत के जंगलों में ले गया। वहां ले जाकर बच्ची के साथ में बलात्कार किया। बलात्कार के बाद में जब अभियुक्त को लगा कि ये सारी घटना की जानकारी अपने घर वालों को दे देगी, इस बहस से उसने उसका मर्डर कर दिया ऑन स्पॉट। तो जब ये सारी घटना जहां घर से लेके गया है जंगल तक सीसीटीवी फुटेज में आई है, जिसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमें टोटल 20 गवाह आईओ के द्वारा बनाए गए, जिसमें से जो मेन गवाह थे वो 10 गवाह थे जो हम लोगों ने परीक्षित करवाए, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर धारा 363, 376 AB, 302 और 5 AM/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी संख्या 486/2022 है। 14 नवंबर को पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना और दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त सतीश को आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई। इस आदेश में कहा गया कि अभियुक्त सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए, यानी सतीश को उसके किए का अब फल मिल गया है।